बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आप लोगों ने एक प्रश्न किया था और बहुत लोगों का ये प्रश्न मुझे आया कि रामचरितमानस का जब हम लोगों ने कथा मंदिर में किया था तो उसमें शबरी का व्याख्यान आया था और शबरी व्याख्यान के अंदर उनकी नवदा भक्ति भगवान ने जो शबरी माँ को करी थी उसके ऊपर सबके प्रश्न थे कि उसको और विस्तृत रूप में बताया जाए या समझ नहीं आ रहा। शबरी का चरित्र समझना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाएगी किसी के लिए कि समझ आ जाता है, जिसने अपने गुरु के एक वचन के ऊपर अपना अथाह जीवन भगवान राम के इंतज़ार में जंगल के अंदर एक छोटी कुटिया बिता दी, नित्य उनकी सेवा करने के लिए। सड़क जो रास्ता होता था पगडंडी उसको बुखारना, जल भर के लाना, बेर को लाना, चक चक के रखना, उनको सिर्फ अपने गुरु के एक वचन के ऊपर, एक आज्ञा के ऊपर कि राम आएंगे तुम्हारे उस पर, तुम्हारा उद्धार करेंगे और साथ ही साथ तुम्हें उनको सुग्रीव से मिलाने का रास्ता दिखाना है और तुम्हारा को भव से पार कर देंगे। तो सिर्फ एक यही प्रसंग जो गुरु ने कहा है, गुरु के वचन पे पूरा जीवन बिना किसी प्रश्न के ये तक नहीं पूछा माँ शबरी ने कि कब आएंगे, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब प्रभु आए कितना तिरस्कार सहा शबरी ने, कितनी बातें सही शबरी ने। और जब प्रभु आए तो कुछ भी नहीं था उनको देने के लिए भगवान, क्योंकि आपके पास साक्षात नारायण पधार जाए तो कितना होता है। हमारे घर में मेहमान है कितनी करते हैं, तो वो तो घास पे बिठाया, आँखों से झरझर पानी था, बस रास्ते को रोज़ बुहारती थी, फूल सजाती थी और जंगल से कंदमूल तोड़ के बेर तोड़ लाती थी। और बेर ऐसे ही नहीं, बेरों को चक चक के रखती थी। कितना कई लोग पूछते हैं कि झूठे बेर भगवान खा गए, वो झूठे नहीं थे, वो उस माँ का शायद इतना अथाह प्रेम था कि मैं अपने भगवान को झूठे फल भी ना, खट्टे फल भी ना खिला दूँ, झूठे खट्टे, इसलिए चखती थी कि खट्टा नहीं जाना चाहिए। ये वो अथाह प्रेम देता। तो भगवान से प्रश्न जब कहता कि भक्ति, तो भगवान ने उनको 9 प्रकार की भक्ति का 9। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम लोगों ने शिव पुराण भी किया था या भागवत भी किया था तो उसमें भी 9 प्रकार की भक्ति आई थी। हर जगह 9 बड़ा होता है क्योंकि 9 एक संपूर्ण नंबर है। 9 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो उसका जोड़ 9 ही आएगा। ग्रह 9, नक्षत्र 27, दोनों 9 9 9 करके बढ़ाते जाते हैं, पूर्ण नंबर आता है 9। एक रहता 9 ऐसा है जो संपूर्ण नंबर आ जाता है। भक्ति भी 9 प्रकार की है। तो प्रभु कहते हैं नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनू धरु मन माही। कि मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति कह रहा हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण स्वरूप भगवान, जो नारायण के अवतार है, राम ने वो भक्ति पाई, वो इतनी सरल नहीं होगी जितनी दिखाई देती है, जो सहज रूप में कह दी गई है। उसके अंदर की डेप्थ को समझने के लिए जीवन पे जीवन लग सकते हैं। कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर इसको सब वैसे व्याख्यान पढ़ी जाए तो कहते हैं कि मैं आपको माँ नवधा भक्ति कहता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए, अपने मन में धारण कर लीजिए। भक्ति वही जिसको आप मन में धारण कर लीजिए। भक्ति शबरी का कितना बड़ा स्वरूप मानी जाती है कि जिन्हें अपने गुरु के एक वचन पे अपना पूरा जीवन बिता दिया, पूरा जीवन बिता दिया। भक्ति तो वही होती है ना, वही भक्ति। कहती माँ सुनिए, आपको मैं नवधा भक्ति कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए, अपने मन में धारण कर लीजिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि अगर इसको वैसे व्याख्यान पढ़ी जाए तो बड़ी सरल व्याख्या है कि प्रथम भक्ति वही है कि संतों का सत्संग कीजिए और दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा प्रसंग को प्रेम पूर्वक सुनते रहिए। तो क्या भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इतनी सरल बात समझा के गए हैं। संतन कर संगा, संतों का सत्संग कीजिए। हाँ बिल्कुल कीजिए, संतों का सत्संग करना बहुत ज़रूरी होता है। संत पुरुषों का सत्संग करना बड़ा ज़रूरी होता है। मतलब आपको अपने गुरु का संग, तो ऋषि मुनियों का, ज्ञानियों ध्यानियों का, उनका संग बहुत अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना तो गति नहीं हो सकती। क्योंकि
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि उनको प्रभु से मिलाने का मार्गदर्शन भी हमारे गुरु ही कराते। इसलिए संतों का सत्संग मतलब संतों का संग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। लेकिन भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका पूरा जीवन चरित्र ही दुनिया को सिखाने के लिए होगा, वो इतनी छोटी बात तो नहीं कह जाएंगे। संतन कर संगा, अर्थात हमारे अपने जीवन में भी हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जिनका जीवन चरित्र संतों जैसा, जिनकी सोच संतों जैसी हो, जिनके कार्य संतों जैसे हो, चाहे वो मित्र हों, रिश्तेदार हों, घर वाले हों, आसी पड़ोसी हों, दोस्त हों, उनका चरित्र संत जैसा होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को सही राह दिखा देते हैं। संत का संग मतलब ये नहीं होता कि गुरु के साथ जाके रहने लग जाओ ना, उनका संग जरूरी है। गुरु का संग तो बहुत जरूरी है, संतों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन हमारे आसपास भी लोगों का ऐसा होना चाहिए जिनका आचरण व्यवहार संत हो जैसा हो। और आज के वक्त में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे धर्म को जो ये खराब कर रहे हैं, विलीन कर रहे हैं, दुष्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बुद्धियों वाले लोगों को हमें हटाना चाहिए। जो परिवार में कुटिलता डालते हैं, द्वेष डालते हैं, नफरत डालते हैं, ऐसे लोगों का संग भी हटाना चाहिए। आपके मुंह के मीठे हैं लेकिन पीछे छुरी घोंप देते हैं, ऐसे दोस्त हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, उनको भी छोड़ देना चाहिए। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे परिवार में तो परिवार को छोड़ दे, नहीं छोड़िए मत, लेकिन उनसे सावधान होइए, अपनी जिम्मेवारी पूरे कीजिए। आजकल तो घर घर में हो जाएंगे ऐसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको मर्यादा बनानी है और कितना निभाना है, वो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को उनके रंग में नहीं रंगने देना। और दूसरी, रति मम कथा प्रसंग, मेरी कथा का, मेरे सत्संग का आनंद रस प्रेम से पीना चाहिए। अर्थात हमें अपने आप को हमेशा सद्गुणों वाली बातों में लीन रखना चाहिए। बैठ के चुगली निंदा नहीं होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। जब भी हो ज्ञान की बात हो या ऐसी बातें उसका कोई अर्थ हो, मतलब हो, प्रभु का सत्संग हो, ज्ञान हो। व्यर्थ बैक डिंग टिंग 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 जो करते हैं ना, जनानियां खासकर करती है, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जहाँ भी बैठे मेरी कथा प्रसंग में अपने आप को सरोबार कर दो, और वो तभी होगा जब आपका प्रथम भक्ति आपके जीवन में आएगी, संतन कर संगा, जब आपका संग सत्पुरुषों जैसा हो जाए। आप खुद सोचिए, अगर आपका दोस्ती हो, प्रेम हो, बैठना उठना हो, अगर वो सत्संगियों जैसा हो जाए, तो आपकी कथा प्रसंग जीवन में अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि आप अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी बातों का आदान प्रदान करेंगे, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करेंगे। फिर प्रभु कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति मतलब कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। कि तीसरी भक्ति क्या है? अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा। अगर इसको व्याख्या करते हैं तो अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा। बहुत सरल बात है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम सरल नहीं कहते, वो सरल में भी बहुत डीप चल जाते हैं, समुद्र जैसी बातें होती हैं उनकी। कि सबसे पहले हमें अपने गुरु के पद पंकज की सेवा करनी चाहिए, जिसमें हमें अपने अभिमान को, अपने घमंड को त्याग करना चाहिए। कहते हैं ना, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। इसका मतलब ये नहीं होता कि गुरु के 24 घंटे चरणों में पड़े रहोगे आप, या संत पुरुषों के चरणों में पड़े रहोगे, उनके चरण पकड़ के वहीं बैठे रहोगे ना। इसका अर्थ ये है कि जो हमारे गुरु ने हमें वचन कह दिए, जो हमें ज्ञान दे दिया, वो हमने धारण कर लिया। सुन नहीं लिया, धारण कर लिया। जैसे शबरी ने
अपने गुरु के एक वाक्य के ऊपर अपने अथाह जीवन भगवान राम की उस जंगल में तिरस्कार सहे, परेशानियां सहे, कष्ट सहे, उस कुटिया से हिली नहीं कि मेरे गुरु ने मुझे ये कहा था कि राम आएंगे। कब आएंगे पता नहीं, कैसे आएंगे पता नहीं, कब आएंगे, कितना वक्त लगेगा, मेरा जीवन मेरे गुरु ने कह दिया तो इसलिए हो गया। ये है गुरु पद पंकज सेवा। आप लोग सत्संग सुनने जाते हो, सत्संग सुनते हो, आते हो, पर वो सत्संग हॉल में ही रह जाता है, बाकी सब आप बाहर निकल जाते हो। वो सत्संग को भी साथ लेके जाना है और धारण करना है, वो है गुरु पद पंकज से। जाके गुरु के पैर दबाना, सिर दबाना, उनके जब आसन ले कपड़े, कई आश्रम में देखे पूरे काम गुरु के से रहते, लेकिन गुरु की बातों का अवलोकन नहीं कर रहे होते, उन पे चल नहीं, अमल नहीं कर रहे होते, तो वो नहीं होते। चौथी भक्ति मम गुण गण करिए कपट तजी गान। चौथी भक्ति मम गुण गण करिए कपट तजी गान। अर्थात चौथी भक्ति क्या कहते हैं भगवान, कि अपना कपट छोड़ के, द्वेष छोड़ के, चालाकियां छोड़ के मेरे गुण समूह का गान कीजिए। गुरु चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति है, और चौथी भक्ति है मेरे गुण समूहों का गान करना था, कीर्तन भजन करना, नाम जप करना। जब पहली भक्ति, दूसरी भक्ति, तीसरी भक्ति आ जाएगी तो चौथी अपने आप आएगी। लेकिन इसमें क्या है, अपने अंदर के कपट को, अपने अंदर के द्वेष को, चालाकियों को, छल को दूर करना है, वो दूर करना है। तब हम कभी तो हम अपने गुरु के वचन का या भगवान के नाम सिमर का, हरि नाम सिमर का, हरि नाम गुणगान का, सत्संग भजन कीर्तन कर पाएंगे। हमें अपने अंदर शुद्धि लानी है। मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजम जो वेद प्रकाशा। कहते हैं कि हरि नाम में, राम नाम का मंत्र जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह है पांचवी भक्ति जो वेदों प्रसिद्ध किया गया। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि सब कुछ एक तरफ, लेकिन सबसे उत्तम वो जो भगवान के अंदर, हरि के अंदर, उस परम पिता परमात्मा के अंदर, शिव हो, दुर्गा जिसको मानते, उसमें आपका दृढ़ विश्वास हो जाए। दृढ़ विश्वास जब आपके अंदर वो चार आ जाएंगे, कपट हट जाएगा आपके अंदर से, राग द्वेष हट जाएगा, सत्संग नाम की ज्योत जगने लगेगी, आपके गुरु के ऊपर अटूट विश्वास हो जाएगा, तो अपने आप जो अंदर की लौ जगती है, वो आत्मा से परमात्मा का जो मिलन होता है, जो जड़ से चेतन की तरफ जाने का जो रास्ता समूह होता है, वो अपने आप जागृत होने लग जाता है। वही पंचम भक्ति है। हमारे वेदों में भी यही कहा गया है। छठ दम सील वृत्ति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम सील वृत्ति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति भगवान कहते हैं कि इंद्रियों का निग्रह, उनका शील हो, अर्थात आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपकी सोच, इससे आपको बहुत सुयोजित करना है, कंट्रोल करना है। बहुत कार्यों से वैराग्य होगा और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना होगा। मतलब हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। हम जैसा चाहें, हमारे मन दिमाग वैसा चलना चाहिए। जैसा उसमें उथल पुथल वो कहे वो हम नहीं चलना चाहिए। देख के विचलित नहीं होना चाहिए। जरूरत है तो जरूरत है, नहीं है तो नहीं है। देख के मन विचल रहा है, दूसरे को देख के अपने घर में आग लगा ली कि उसके घर में रोशनी है, मेरे घर में बल्ब भी नहीं जला, तीली लगा के लगा लो। संतोष कहाँ पे है वो बहुत जरूरी है। आपको समझाया था ना, कछुआ, सब कुछ कर्म करके अपने आप को समेट लेना, वो ही वैराग्य हो जाता है। वैराग्य मतलब कुछ छोड़ छाड़ के भागना नहीं होता। आप जहां रहते हैं वहां पे रह के भी वैराग्य, वस्त्र तन ढकने के लिए भी है। अब चाहे पट्टी से खरीदिए, चाहे मनीष मल्होत्रा के बना के फर्नीचर,
कोई पूछेगा तो नहीं आपको कि माता तूने 100 रुपये का पहना या 2 लाख का सूट पहना है। वस्त्र तन ढकने का, अच्छा वस्त्र हो, तन ढकने का हो, सोए हो, आपका सुसज्जित हो रहे हो, आपकी इज्जत लाज बची हुई हो, मान सम्मान में रह रहे हो, वो है। उसके बाद अपने धर्म का, अपने आचरण का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आपको पूरा भार पूरा करना है। जितना कम बोलोगे उतना सुखी रहोगे। आपकी एनर्जीज को आपको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जितना बोल बोल के जनानी अपनी एनर्जी खराब करती है ना, ये सही बात है। श्रोत्र हैं वो एनर्जियों को बहा देते हैं। अपनी इंद्रियों को बस में करना, सोच को अच्छे कामों में लगाना, और जब ये सब हम कर लेंगे तो अपने आप प्रभु के, क्योंकि ये एक एक स्टेप है, शुद्धि एक 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 एक। और सबसे बड़ी बात इसमें देखो प्रभु ने कहा, सबसे पहला संतन कर संगा। जब हमारे आस पास का संग अच्छा होगा तभी ये आचरण शुरू होगा हमारा, वरना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो। स्वात्मा मम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवें, मम मोही मय जग देखा, मोहे संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति कि जगत भर को संभाव से देखो, मुझ में ओतप्रोत देखो, और संतों को भी मुझ भी अधिक करके मानो। अर्थात गीता का पाठ अगर आप सुनते थे ना, हमने भागवत में भी, शिव पुराण में भी कितनी चीज़ें हमने जब करते हैं सत्संग, तो सबको एक ही दृष्टि से देखना। संभावना किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए। सुख भी सुख सा लगे तो दुख भी सुख सा लगे, शत्रु भी एक सा लगे तो मित्र भी एक सा लगे। ये शत्रु है नहीं, ये भी वही है जो ये भी वही है। किसी प्रति कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर कपट मैल है, द्वेष है, राग है, तो आप में भक्ति आएगी नहीं। भगवान से मिलने के 2 ही उंगली का गैप रह जाता है। मेरा ये बिगाड़ा, आपका तो कुछ है ही नहीं। अगर ये मानते हो कि मेरा बिगाड़ा, मुझे नुकसान दिया, ये ध्यान रखना, जब तक मन में किसी के प्रति क्रोध रहेगा, द्वेष रहेगा, ईर्ष्या रहेगी, जलन रहेगी, कष्ट रहेगा, गुस्सा भी रहेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अंदर अंदर घुट रहे हैं। सत्संग, भजन ऐसे ही नहीं है। ये भी तब मिलते हैं जब हमारे अंदर शुद्ध। कपड़े पे छोटा दाग लग जाए, कुछ छान लो तो रंग नीचे ही आ जाता है साथ में। चाय छाननी गंदी हो तो गंदगी के साथ चाय छनती है ना आपकी, तो आपके अंदर भी अगर गंदगी होगी तो उसके छन की गंदगी के साथ ही जाएगा, तो शुद्धि कहाँ से मिलेगी। तो हर व्यक्ति को, जानवर हो, जीव हो, सुख हो, दुख हो, शत्रु हो, मित्र हो, अपना हो, पराया हो, सबको एक दृष्टि से, संभाव से देखना, सबको राममय देखना, यही सबसे बड़ी भक्ति होती है। और वो कहते हैं कि संत पुरुषों को, ज्ञानी पुरुषों को, गुरुओं को मुझसे भी अधिक प्रेम करना। वह गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। 8वां जत्था लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा। 8वां जत्था लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखी पर दोषा। कहते हैं 8वीं भक्ति, भगवान कहते हैं कि जब ये सब गुण आ जाएंगे तो उसके बाद आपको एक शुद्धि और करनी है कि प्रभु कृपा से मुझे जो कुछ मिल रहा है मैं उसी में संतोष करता हूं। कि जब ये सब होगा ना, संतोष कब आता है? देखो कितने प्रभु ने कितने आराम से एक एक को सीक्वेंस बना रखा है, 1 2 3 4 5। संतोष को कहां बताया? और संतोष कब आएगा? 8वें नंबर। क्यों? क्योंकि जब आप सबको एक जैसा देखोगे, ना दुख में दुखी होगे, ना सुख में खुश होगे, आप तो दोनों एक बराबर हैं। तब प्रभु की कृपा हो तो वही जो राम रचि राखा,
जब सब वही होता है जो भगवान चाहता है, तो फिर क्या पर हमारे कर्मों का फल तो भोग रहे हैं, जो बोया वही काट रहे हैं। तो सबको एक दृष्टि देखते हैं, तभी संतोष आएगा। जिसने जो किया, तुम्हें किसने नुकसान दिया, उसका करो, पर सोच सोच के तुम्हारा खराब। वो मस्त होके घर गोलगप्पे चाट पकौड़ी खा रहा हो, चाहे घूम रहा हो, फिर रहा हो, ऐश कर रहा हो, तुम कल पी जाओ। परम सच्चे कहते हैं 8वां जत्था लाभ संतोषा। अगर आप में संतोष आ गया कि जो मुझे है, मेरे पास है, प्रभु कृपा है, उसमें सुख करना, संतोष करना सीखिए। और उसके बाद सपने वो नहीं देखे ही पर दोष। सपने में भी किसी के, पराये व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति के दोषों को नहीं देखना चाहिए। अरे बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जवन देखा अपना, मुँह से बुरा ना कोई। दूसरे के अंदर दोष क्यों देखने हैं, पहले अपने अंदर तो झांके। किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो बाकी 3 अपनी तरफ आती हैं। कि जब, और ये देखो भगवान ने कितने अच्छे से कहा कि एक एक जब आपके अंदर वो त्रुटियां हटती जाएंगी, तो दूसरी चीज़ अपने आप अंदर, वो गुण अपने अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। जब समभाव से देखने की वो कृपा आदत डाल लोगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपके अंदर संतोष उत्पन्न होना शुरू होगा। और फिर आप में लगेगा कि दूसरे के अंदर क्या देखना। क्योंकि जब देखो, समभाव में देखने के बाद ही भगवान ये कह रहे हैं संतोष और पराये को में गुण अवगुण ना देखना। क्यों? क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, न दुख का, न सुख का, न दुश्मन का, न राग का, न द्वेष का, न मित्र का। जब कोई फर्क ही नहीं है, जो मिले जय सिया राम। और कभी करके देख लेना, कभी अपने परम शत्रु को राम राम करके देखना, तुम्हें इतनी आनंद हर्ष मिलेगा, वो सोचेगा तुम्हें क्या हो गया ऐसा, पर तुम्हें अंदर से अनुभूति होगी, बड़ी अति उत्तम अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। करके देख लेना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बैठन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे अकड़ घमंड में कुछ नहीं होता, जिसको ना छाया मिले ना फल मिले। सृष्टि में बहुत कुछ सिखा देती है। भरे लदे पेड़ हमेशा झुके हुए होते हैं, लोगों को बिठाते भी हैं और खाने को मीठे फल भी देते हैं। लोग वहीं जाके बैठते हैं। जो अकड़ में खड़े होते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता। तो दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दूसरों में दोष वही देखता है जो खुद दोषों से भरा होगा। अंधे को सारे अंधे दिखाई देते, संत पुरुषों को सब संत पुरुष ही दिखाई देंगे। चोर देखेगा सब चोर ही दिखेंगे इसको, तो क्यों देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। कि नौवीं भक्ति है सरलता, और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। सरलता, जब आपके अंदर ये गुण आ जाएंगे ना, सबको एक जैसा देखोगे, संतोष करना सीख जाओगे, किसी में अवगुण नहीं देखोगे, आप ऑटोमेटिकली इतने सादगी के जीवन में हो जाओगे, इतने सरल बन जाओगे, और सबके साथ आपका मन ही नहीं होगा, अपने आप आपके अंदर से वो कपट रहित बर्ताव शुरू हो जाएगा। आपका दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि जब सब में राम दिखेंगे, सब में श्याम दिखेंगे। गोपियां जब रास रसाई थी ना, तो एक राधा के साथ कृष्ण को देखा था, तो जलन हो गई थी उन सब। क्या किस मेरे साथ है? भगवान समझ गए कि ये तो भगवान लीला रची कि सब में कृष्णमय दिखा दिया। थी सब गोपियां कृष्ण तो, लेकिन सबको एक दूसरे कृष्ण दिख रहे थे, पर सब में जब कृष्णमय हो गई तो ना ईर्ष्या रही रहा, वो प्रेम का आनंद विभोर बहा था कि महारास की रचना हो गई थी, है ना। तो ऐसे ही जब हमारा मन सरल हो जाएगा, कपट रहित हो जाएगा, और तुम्हारा बर्ताव भी हो जाएगा, किसी को दुख देने का, कष्ट देने का सोचोगे नहीं, चलो प्रभु इच्छा,
जो तूने किया मेरा कर्म अपना सुधार। उसके बाद हृदय में हरि नाम का भरोसा रखना। प्रभु कहते हैं कि मेरा भरोसा जो नारायण पे भरोसा है, प्रभु का भरोसा रखना। और हर अवस्था में हर्ष का, दैन्य का, मतलब कोई खुशी या हो या दीनता का कोई होना चाहिए। हम बस न्यूट्रल होने चाहिए। दुख आया तो प्रभु कृपा, खुशी आई तो प्रभु कृपा। जब दुख भी तेरे, सुख भी तेरे, तो हम भी तो तेरे ही हैं। कि जो हमें मिल रहा है वो हमारा ही बोया कट रहा है, तो उसको सुधारने के लिए तो हम उस पर करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, जीव हो, जानवर हो, सब में एक जैसा होना चाहिए। वो दया का भाव, प्रेम का भाव। और जब ऐसा भाव हो जाता है, किसी को छलना नहीं होता, कष्ट देना नहीं होता। इसको यूं भी समझते थे किसी कहीं आजकल जो बेईमानियों से पैसा कमाते हैं, हेरा फेरी से चुगली करके भागते हैं, इसका लेके भाग गए, धोखा दे के भाग गए। ऐसा नहीं, वो तो भुगतेगा, लेकिन अपने आप को सुधार। ऐसा फलता नहीं है पैसा। कहा जाता है ना, बाप का किया बेटा भुगतता है, और भुगतता जरूर है। बेईमानी का पैसा बेईमानी में ही निकल जाता है, छल का पैसा छल में ही जाता है, कष्ट दे के जाएगा। आप चाहे कुछ वक्त के लिए सुखी हो जाओगे, लेकिन जो अंदर हो रहा होगा ना, जो दुख कष्ट आपको परिवार के अंदर दिख रहे होंगे, वो दिखते नहीं है। वो उसी को दिखते हैं जिसने किया होता है, वो जानता मैंने क्या किया। बेईमानी से पैसा कमाए, लेकिन बेटा बाप को झप्पड़ मार देता है, गालियां निकाल देता है, इज्जत नहीं करता, मान सम्मान नहीं करता। कहते हैं जब सबके समान ये छल हट जाएगा, ये जो आपके पास संतोष आ जाएगा, यही सबसे उत्तम नवदा भक्ति है। यही भक्ति है असल। लेकिन शुरुआत होती है संतन कर संग। कि संत पुरुषों का संग करिए, गुरु का संग करिए, जो वो कहते हैं उस पर आचरण कीजिए, और अपने आसपास ऐसे लोगों का वातावरण में रखिए ये, या बनाइए जिनका आचरण, सोच, विचार, चाल चलन संत पुरुषों जैसे। क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। वो आपको गलत पे टोकेगा भी, डांटेगा भी, गुस्सा भी होगा, हाथ पकड़ के चल भी रहा होगा, लेकिन आपके साथ। यही तो गुरु कहते हैं। यही है नवदा भक्ति, और यही है भगवान राम की बताई हुई अथाह प्रेम सागर की। ऐसे भक्ति तो श्रीमद् भागवत में भी है, वो फिर बताएंगे, लेकिन आप लोगों का रामचरितमानस में था। तो इसको ये तो इतनी डीप है कि इसमें कितनी भी चर्चा कर ली जाए, कितना भी अखंड इस पर बात कर ली जाए, ये इतनी विस्तृत है कि ख़त्म ही ना हो। लेकिन सरल में समझने के लिए सबसे उत्तम है। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय।